लागत बचाने लालची व्यापारी ने मांस को सुअर के मांस की जगह इस्तेमाल करने की योजना बनाई। उसने कर्मचारी को टुकड़ों में काट दिया, फिर चर्बी और मांस के मिश्रण वाले सुअर के मांस को मिक्सर में डाल दिया। जैसे ही मिक्सर चलता रहा, पीड़ित जल्दी ही ढेर में बदल गया। हड्डियों की बात है, आदमी ने उन्हें कचरे के थैले में फेंक दिया। इसके बाद आदमी ने 1 चम्मच 4 सीयू सॉस निकाली, फिर मांस के कीमे को सॉस के साथ अच्छी तरह मिलाया और फिर उससे 4 सीयू बाव बनाकर बेचने की तैयारी की। इस तरह कोई देवता भी नहीं पता लगा सकता कि लाश कहाँ गई। अगली सुबह ताजे और खुशबूदार बंस की टोकरी तैयार हो गई, लेकिन कर्मचारी को पता नहीं था और उसने मुड़कर बंस ग्राहक को दे दिए। ग्राहक बड़े चाव से खा रहे थे, उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चला कि ये मानव मांस के बंस हैं। अरे मोटू, बताओ तो 4 सीयू बाव अच्छे लगे या नहीं? हाँ, मैंने कभी इतने अच्छे बंस नहीं खाए। अगर अच्छे लगे तो और खाओ, साथ में 1 कटोरी सुअर के अंगों का सूप। ठीक है। सोचा था कि आदमी इससे खूब पैसा कमा लेगा, लेकिन जल्द ही एक अनहोनी हो गई। उस दिन पुलिस को समुद्र किनारे कटी हुई अंगुलियां और हाथ पैर मिले। पुलिस ने उन अंगों को थाने ले जाकर इन कटे हाथों से सुराग ढूंढने की कोशिश की, लेकिन समुद्री पानी के कारण लाश इतनी सड़ चुकी थी कि छूते ही बिखर गई। मजबूरी में पुलिस ने फिंगरप्रिंट निकालने की कोशिश की। आखिरकार लगातार कोशिशों के बाद उन्होंने जल्दी ही मृतक की पहचान कर ली और मृतक बंस की दुकान का कर्मचारी था। सुराग मिलते ही पुलिस तुरंत रेस्टोरेंट में जांच के लिए पहुंच गई। जैसे ही आदमी ने सुना एक लाश मिली है, वो तुरंत घबरा गया। उसने जानबूझकर बात बदलने की कोशिश की और सबको 4 सीयू बाव मांस भरे बंस खिलाने की बात कह दी। लेकिन उसी समय महिला कर्मचारी से एक गलती हो गई। उसने कह दिया कि दुकान का एक कर्मचारी सच में लापता है, और यह बात अनजाने में उस आदमी ने भी सुन ली। आदमी ने देखा तो तुरंत काउंटर पर आकर बात घुमा देता है। शक न हो इसलिए झूठ बोल देता है कि कर्मचारी अपने गांव चला गया, लापता नहीं। पुलिस ने मामले को और न बिगाड़ने के लिए वहां से चले जाने का फैसला किया। उन्हें पता नहीं था कि उनके जाते ही उस आदमी के मन में महिला कर्मचारी को मारने का इरादा आ गया। उसने महिला को कसकर बांध दिया और मारकर उसका मांस चाशुबाव बनाकर बेच दिया। लेकिन पुलिस की नजर उस आदमी पर टिक गई थी। वे दुकान के बाहर निगरानी करने लगे। आखिरकार एक रात आदमी से गलती हो ही गई। देखा गया कि वह घबराहट में एक पैकेट को कूड़ेदान में फेंक रहा था। पुलिस ने यह देखा तो तुरंत समझ गए कि यह सबूत हो सकता है, इसलिए वे रातों रात कचरा घर पहुंचे और वहां तलाश शुरू कर दी। आखिरकार उन्हें वहां से दुकान की महिला कर्मचारी का पहचान पत्र मिल गया। लेकिन इस बीच उस आदमी को भी एहसास हो गया कि उसकी पोल खुल चुकी है, इसलिए उसने नाव से यहाँ से भागने की योजना बनाई। मगर उसकी बदकिस्मती थी कि पुलिस पहले से ही वहाँ घात लगाए बैठी थी। इस तरह वह आदमी फिर भी पुलिस थाने ले जाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी वह जरा भी नहीं घबराया, क्योंकि सारी लाशों को उसने बाबूजी बनाकर खिला दिया था। इसलिए पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। आदमी से अपराध कबूल करवाने के लिए 2 हट्टे कट्टे पुलिसकर्मी उस पर टूट पड़े और उसकी जमकर पिटाई कर दी। लेकिन किसी को पता नहीं था कि यही हरकत उस आदमी को पलटवार करने का मौका दे देगी। उसने मौके का फायदा उठाकर बाहर भाग गया, फिर अपने कपड़े उतारकर पत्रकारों को अपने जख्म दिखाए और पुलिस वालों की पिटाई की वजह से पुलिस खुद मुश्किल में पड़ गई। चालाक पुलिस प्रमुख ने जल्दी ही एक तरीका सोच लिया जिससे वह आदमी अपना अपराध कबूल कर ले। उसने उस आदमी को एक खास जेल में डाल दिया जिसमें सभी कैदी बेहद खतरनाक और बेरहम थे। सबसे अहम बात यह थी कि उनमें से एक पीड़ित का रिश्तेदार बूढ़ा वांग भी था। बूढ़ा वांग खतरनाक था, ज्यादा बोलता नहीं था। उसने तुरंत कुछ लोगों को इकट्ठा किया, उस आदमी को घेर लिया। उन्होंने उसकी जमकर पिटाई कर दी। पुलिस का मकसद भी यही था। वे चाहते थे कि मार पीट के डर से आदमी अपना अपराध कबूल कर ले। लेकिन हैरानी की बात थी, जब बूढ़ा वांग ने उसे शौचालय में घसीटकर अपमानित किया, उस आदमी ने कत्ल करने की बात मानने से इनकार कर दिया। बूढ़ा वांग और उसके लोग किसी की जान ले लेते। पुलिस को मजबूरन उन्हें रोकना पड़ा। जेल में जिंदा रहने विकृत आदमी अंदरूनी चोटों से पेशाब पी गया। किसे पता था कि पुरानी चोटें ठीक भी नहीं हुई थी कि रात में बूढ़ा वांग फिर से कुछ लोगों को लेकर उसके पास आ धमका। इस बार आदमी को बुरी तरह पीटा गया, लेकिन वह फिर भी अपनी बात पर अड़ा रहा। उसे यकीन था कि जब तक वह मुंह नहीं खोलेगा कोई उसे दोषी नहीं ठहरा सकता। उसे यह नहीं पता था कि पुलिस के पास उसे काबू करने का तरीका पहले से ही था। वे आदमी को अस्पताल ले गए, फिर नर्स को बाजू जितनी मोटी सिरिंज लाने को कहा। नर्स ने जैसे ही इंजेक्शन लगाया, आदमी की पीठ पर फोड़े फुंसी उभर आई। इसके बाद डॉक्टर ने आदमी को एक उत्तेजक दवा का इंजेक्शन लगाया। इसी तरह आदमी पूरे 3 दिन तक सो नहीं पाया। चौथे दिन तक उसके पीठ पर खून और मवाद से भरे फोड़े फुंसी निकल आए थे। इस समय तक उत्तेजक दवा का असर भी खत्म हो गया था। जैसे ही वह लेटकर सोने की कोशिश करता, पीठ के फोड़े की चुभन से तुरंत जाग जाता। आखिरकार आदमी यह सब सहन नहीं कर पाया और तुरंत अपने सारे अपराध कबूल कर लिए।